बच्चे जितना, क्योंकि विनाश काल नजदीक है, तो जितना नजदीक का समय होता है ना, डिटैच हो जाते हैं। तो देहधारियों से प्रीत निकालना, देहधारियों से प्रीत अर्थात प्रीत, एक होता है फर्ज निभाना, एक होता है प्रीत। तो अभी हमारी पहले अटैचमेंट था और अब फर्ज है। तो फर्ज निभाना और अटैचमेंट में फर्क है। किस में हम अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं? जब हम एक्चुअली ड्यूटी की फीलिंग में होते हैं। जब हम अटैच्ड होते तो ड्यूटी की फीलिंग नहीं होती है, फिर वो नेगेटिव भी जाता है। और प्यार तो ड्यूटी और स्नेह, तो जहाँ ड्यूटी की फीलिंग होगी ना, वहां स्नेह भी होगा, रूहानी स्नेह। लव ऑलवेज स्पिरिचुअल है। लव कभी भी नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव है वो अटैचमेंट का टाइटल है। तो दुनिया में एक्चुअली कोई कोई इसको प्यार करता ही नहीं है ना, अटैच्ड है। रियल स्पिरिचुअल लव होगा ना, वो आत्मा की उन्नति के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जितनी प्रीत बुद्धि विनाश काले बाप से प्रीत बुद्धि। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7-8। मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। याद की दौड़ी लगाओ, दौड़ी लगानी है याद की। अच्छा प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? अगर एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? जो जो समझते अपने आप को क्वालिफाई करते, मेरा बाप से सच्चा प्रीत है। एक तो दीदी 1 2 3 4। अभिमान, उमंग उत्साह में रहेंगे और सर्विस की शौक रहेगी। देही अभिमान हो जाएंगे, हम्म मोहा हम्म होंगे। बहुत अच्छा। और बाप से सच्ची प्रीत, किसी से दीदी हाँ जी करना, हाँ ये बात अच्छी। जो सिर्फ हाँ जी बाप से करेगा वो प्यार, कहेगा। सिर्फ बाप से ही प्यार प्रीत करेंगे। बाप से ही प्रीत करेंगे, उसी की बातें करेंगे। हाँ, एक जिससे बाप प्रीत होगी दूसरा ना, न, सच्ची प्रीत, उसी की बातें होती है। ये भी एक बात बाप राइट है। दूसरा न कोई, बाप एक बाप दूसरा न दूसरा कोई। न कोई। हम्म हम्म 2 बातें आई है अभी तक। बाकी सबसे मोह कम हो जाएगा। पुरानी दुनिया मतलब बाप से प्रीत होगी, एक ही बात आई, बाप के सिवाय किसी से प्रीत नहीं होगी। बाकी 4 बातें फाइंड आउट करो। गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, ना आगे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। बनवारी मालूम है ना किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बनवारी नाम है। एक और नाम बनवारी। बहुत सारे नाम है, मैक्सिमम नाम तो श्री कृष्ण के ही है। ओम शांति। हाँ नहीं आए, इसका ये मीनिंग इसका इतना नहीं। वृंदावन है वैसे, पर वारी क्यों बोला एग्जैक्ट इसका नहीं, मुझे फाइंड आउट करेंगे। बाकी सबका है, केशव क्यों बोला, केशु दैत्य को मारा। गोपाल क्यों बोला, गौओं को पालन करने वाला है। तो गोविंद क्यों बोला, गो में आनंद जो फील करता है, एक्सेट्रा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने ये गीत सुना। बनवारी रे, जीने का सहारा
तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। फिर एक स्टांजा आती है ना, झूठी माया झूठ, हाँ झूठी दुनिया झूठा ये सब संसार। नहीं नहीं नहीं, झूठ उसी में एक स्टांजा आता है कुछ ऐसा, वो एक अलग है, सुनाना। झूठ खंड, ये कहाँ है, गीतकार है, गीतकार नहीं है, देखो पता चलता है। गीतकार को ऑलवेज स्टार्टिंग से अवेलेबल होना चाहिए, एनी टाइम बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ वाले आनंद ले रहे हैं उस गीत का। यदि झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठा है जग सारा। झूठी माया झूठी काया झूठा है संसार रे, एक साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। इसमें ये भी आता है, झूठी काया झूठी माया झूठे सारे बंधन, काफी है, सब झूठी झूठ है। और दीदी वनवारी का मतलब है वृंदावन के उपवनों में रहने वाला श्री कृष्ण। यहाँ सुन रहे हैं सब गीत। हाँ ये था ना स्टांजा, ये था, झूठी माया झूठा काया, हाँ, झूठे बंधन में। अच्छा है, लास्ट में लगाना ये गीत। झूठी सांस का आना जाना, ये भी आता है हाँ इसके अंदर। ये सब है उसमें, झूठा पूरा, वो झूठे का जितने जितने झूठ के कैटेगरी में आते हैं ना, वो सारा आ गया। झूठ खंड यह है, तो ये बच्चों ने ये गीत सुना कि यह है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही, यह अंतिम जन्म है, इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वह अमर लोक, मृत्यु लोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं, पूरा कंप्लीट कर लेते ना टेन्योर, तो कहते वो व्यक्ति डिटैच हो रहा है, लास्ट उसका ईयर हो फेयरवेल वाला। मैंने पूरा अपना टेन्योर, तो मैं आत्मा ने अपना पूरा एक कल्प का टेन्योर कंप्लीट कर दिया, 84 जन्म, जिसका जितना भी टेन्योर था मेरा मैक्सिमम था, मैंने कंप्लीट किया। बाबा आए हैं लेने के लिए, तो तुम्हारा, तो इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों के विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर का नाटक पाठ पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है, मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं। तुम तो जीते जी मर चुके हो, बार बार बिंदु स्वरूप में रहना, बार बार परम धाम जाना, क्या बताता है। लोग तो आत्मा को बोलना भी नहीं चाहते, थोड़े ये अशुभ वर्ड। तो बाबा कहते हैं, हाँ वही, मतलब उस तरफ उस समय ही बोला जाता है, उस समय आत्मा अमर है, आत्मा, वो सारा जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है गीता का, वो सब आता है उसमें। तुम तो जीते जी मर चुके हो, इस दुनिया से कोई से प्यार ही नहीं, इस शरीर से प्यार ही नहीं, आत्मा को रोशनी मिली है। हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म पूरे थे, अब खेल पूरा हुआ है। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने।
अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, ये चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अब ये अंतिम जन्म है, बाप आया है लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना, समझाया जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी, उसमें अपने आप को ये भी फील करना कि मेरा 84 जन्म कंप्लीट हो गया, कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण बनते वही समझते हैं। 5000 वर्ष भी पहले समझाया था, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी न कर सके, क्या कैलकुलेशन हो सके होगी 84 लाख। 84 एक्चुअली ये था, 84 लाख नहीं था, 84 लाखों बार किया था, तो उसने 84 लाख कह दिया। अब तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वो झट समझ जाएंगे। कौन सा हिसाब किताब? जो बाबा का स्पिरिचुअल सीए किया हुआ है हिसाब किताब, बोलो मनोज भाई। सतयुग में त्रेता में स्पिरिचुअल सीए कौन सा? स्पिरिचुअल सीए, सीए नहीं, स्पिरिचुअल सीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं, कर्म का सीए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यही ये सब पूरा हिसाब 1250, 8 जन्म, 12 जन्म, 84 जन्म पूरा। तो बाबा कहते हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वो झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय कि हमने 84 जन्म पूरे किए। बताओ बुद्धिज्म को कितने जन्म लेने चाहिए? फास्ट। बुद्धिज्म को 42 प्लस 500 55 साल बाद में हुआ ना, 55 के आसपास। 55 60 के आसपास। और इस्लाम 63। तो बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। क्लियर हुआ सबको? हुआ कि नहीं? हाँ या ना कुछ नहीं बोलते ऑनलाइन। हम देखे नहीं देखे, हाँ तो बोलो, कान दिलाओ, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ। मुस्लिम तो 1400, मुस्लिम का कितना हुआ? वैसे इस्लाम तो कन्वर्टेड फॉर्म तो मुस्लिम हो गया ना। इस्लाम अरब कंट्रीज में है, मुस्लिम जनरली मोस्ट ज्यादा कंट्रीज में कन्वर्टेड फॉर्म। थोड़ा इस मुस्लिम रिलैक्सेशन है थोड़ा, इस्लाम बहुत कट्टर है, बहुत स्टॉन्च है वो। हाँ इब्राहिम है, फिर मोहम्मद पैगंबर का हुआ ना। हाँ जो इस्लाम वाले हैं वो तो मुसलमानों को रियल मानते ही नहीं है, उनकी कुरान भी गलत है, काफी गड़बड़ हाँ, वो घोटाला। क्योंकि वो तो बाद में इवेंचुअली उसी को उन्होंने बाद में सिंप्लीफाई किया ना। हाँ वो तो अलग अलग ब्रांचेस है, मोहम्मद पैगंबर ने बाद में मुस्लिम को किया। तो अभी इस्लाम ज्यादा बोलते नहीं है, मुस्लिम ही बोलते हैं अपने आप। बट वो अरब कंट्रीज में ना ये इस्लाम है कुछ पॉकेट्स में, वो वहाँ की बहनें बताती है, बहुत जो स्टॉन्च वाले होते हैं। अरब वाले हैं ना दीदी, वो मुसलमानों को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये रियल है ही नहीं, काफी लोगों में ओपोजिशन उनमें है वो थोड़ा। तो बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाप बाप वापस लेने के लिए आए हैं।
जिसके लिए यह महाभारी लड़ाई है। उन सब की विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देखो विनाश काल है, उनकी है विपरीत बुद्धि। हम कहते हैं कोर्स करो, क्लास करो, जरूरी है, समय कम है, वैसे भी लास्ट ऐसा समय आएगा कोई सहारा नहीं मिलेगा, ये करो, ये सब करो, आदतें ठीक करो, शरीर को, मतलब ये सब विनाश काल में नॉर्मल लिविंग के लिए भी जरूरी है। एक नॉर्मल आपको रहना है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं मानते, नहीं करते। और विनाश काले हम बच्चे जैसे ही बाबा का ज्ञान सुना, कल की मुरली सुनी, रेगुलर हो गए। यह है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो उन सब के विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। विनाश काले, ये विनाश काल कब है? जब सबका विनाश होना है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके पहले बाप आए तो अगर इस अंतिम जन्म के पहले अगर बाप आ जाते तो कह न सके कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तो अकॉर्डिंगली बाबा को भी कब आना चाहिए? जब आत्मा के, मतलब क्यों 100 साल का संगम युग, इससे ज्यादा तो लास्ट जन्म नहीं होगा ना किसी का। अगर बाबा 300 साल का कर लेता संगम युग, तो ये अंतिम जन्म कैसे बोलते बाबा? समझा? हिसाब क्लियर हुआ? 300 साल का हो तो कितना फिर 100 एक्यूरेट है। की संगम युग 100 100 की साल का युग। हाँ 100 की एवरेजेस लेंगे तो अंतिम जन्म बोल देंगे ना, 300 साल का तो नहीं बोल सकते। हाँ, तो अभी मैक्सिमम चलो जो जो एडवांस पार्टी में गई है तो भी उनका अभी दूसरा जन्म होगा, 1 या 2, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, 3 तो नहीं होगा। तो इसलिए बाबा का भी आना एक्यूरेट है। संगम युग बहुत ज्यादा साल का हो भी नहीं सकता। तो सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे। सबको समझ में आया? कैलकुलेशन स्पिरिचुअल सीए। वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं, अभी सबका विनाश होना है। इस अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके पहले बाप आए तो कह न सके कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। गाया भी जाता है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह तो समझते ही नहीं है कि 21 कुल किसको कहा जाता है। और क्यों कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे? कुमार नहीं कर सकते क्या 21 कुल? कुमारी का ही करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा ने कह दिया वो कन्यादान है ही नहीं। जो कुमारी जाके गृहस्थी बनती है, काम विकार में जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ कोर्स। दूसरा, उन्होंने सोचा कि कुमारी मतलब शादी करके इधर के कुल 7 और उधर के 14 उसका उद्धार करती है। ससुराल का शायद 14 है और ये पीहर का 7 है। ऐसे करके मतलब अगर अच्छी निकल जाए, पतिव्रता निकल जाए, वो उसके सारे गुणवान, सयानी, शालीन, ये सब निकल जाए तो यहाँ का नाम, मतलब यहाँ के इतने सारे पूर्वजों का भी कुल उद्धार करेगी, इधर के 14 कुल का उद्धार करेगी। तो ये कैलकुलेशन है 7 का। अब ऐसे कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही वो अपवित्र बनती है तो उद्धार का नाम ही नहीं है। उद्धार बोलते हैं, उद्धार स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी है। कोई अच्छी बहू निकलना ये उद्धार होना नहीं है, ये तो तुम्हारे खुद के लिए फायदा है। तो और फिर 21 कुल कैसे होगा? तो बाबा किसके लिए कहते होंगे? ये कंसेप्ट कहाँ से हुआ? बाबा के ज्ञान में जो बहनें अपने जीवन को देती है, वो हर आत्मा के 21 कुल तक का उद्धार करती है ना। जो जो आत्माओं को जीवन बनाती है, उसका मैक्सिमम 21 कुल का उद्धार होता है। उस आत्मा का 21 जन्म का उद्धार होता है, 21 कुल नहीं।
मतलब उस आत्मा के लिए तो 21 कुल है ना, मेरे जितने जन्म होंगे उतने कुल होंगे। तो उसके लिए कहा कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, न कि वो वाली कुमारी। ये कॉल के लिए। अब वो पूर्वज पीछे वाले, आगे वाले कैसे, पीछे वाले, हाँ जो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, सब पीछे वाले, उन सब का वो उद्धार हो जाता है। वो जो मतलब अगर उधर उधर कुछ, हाँ वो तो बाबा कहते हैं रियलिटी क्या लगता है, बोलो भाई। माताएं मानती है ना कि बहू ऐसी आए, तो क्या लगता है, बोलो भाई। सुमन बहन, सब माताएं बताओ, ऐसी बहू चाहिए या ऐसी बहू चाहिए जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा कहते हैं, तो अब वो तो समझते ही नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। देखो कुमारियों का मान भारत में है। अब कौन सी कुमारी अगर देखा जाए, वो सोचते कि चलो नाबालिग है, 14 साल से छोटी, और पर अगर जिसकी वृत्तियां ऐसी हो, वो कोई कुमारी है। जिसके मन में इतने सारी आत्माएं घूम रही हो, इतना दिल दे चुकी हो, वो कुमारी है। वो तो बची नहीं, वो तो कुमारी जैसी रही नहीं ना, अगर संकल्प में भी कर दिया। तो एक्चुअल कुमारी कौन सी जो पूजनीय लायक है, कौन सी हो सकती है, जिसके मन में वो आत्मा, वो एक भगवान बैठा है, वो है पूजनीय लायक ना। केवल ऐसे कुमारी, और प्लस फिर सारा समय यूट्यूब है, ये एड, मतलब इस तरह की बातें है, वो तो कुमारी नहीं रही। तो भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजने लायक तो नहीं है ना। पर फिर ये था ना कभी, ये वाला कंसेप्ट रियलिटी में था, तब तो ये एक रिचुअल बना। और वो कब था, कब था बोलो। संगम युग पे। संगम के बाद। हाँ, कहाँ, सामने बैठे हैं ना ऐसी कुमारियां जो पूजने लायक है, ऐसी कुमारियां है ना। तो ये जो कंसेप्ट अभी बना, इसलिए हम बच्चे भाग्यशाली है कि हम वो सामने देख रहे हैं। वो तो केवल एक रिचुअल बना के कर रहे हैं। तो भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है ना। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए ना। जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माने माना सारी सृष्टि, तो जगत की माता एक होगी या 10-20 होगी, एक होगी। अच्छा, तो जगदम्बा का टाइटल सभी बहनों को मिल सकता है जो समर्पित बहनें हैं, मिल सकता है। बोलो बोलो, सोच के बताना। नहीं। सभी चलो वो तो है, एक है समर्पित बहनें देविया है, तो समर्पित बहनें जगदम्बा है। जगत अम्बा तो जगत तो एक है ना। क्यों, क्या कंफ्यूज हो गए? नहीं। हाँ, तो सभी बहनें जगदम्बा है। नहीं दीदी, नहीं हो सकता, क्या बोले, हाँ भी ना बोल सकते, ना भी नहीं बोल एक सकते। ही है। नहीं। सिर्फ मम्मा है। जगदम्बा का टाइटल सभी बहनों को नहीं मिलता। देवियों का टाइटल है। जगत तो एक है ना। हाँ, जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए, जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होगी। रचता बाप एक है तो माता भी तो एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक है,
जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। दादिया मम्मा को जगदम्बा के रूप में मानती थी, बाबा भी जगदम्बा, जगदम्बा नहीं, वो हृदय पुष्पा दादी ने कहा तुम जगदम्बा को मानते हो ना, वो ज्वेलर की दुकान में गई, स्टोरी मालूम है ना। अच्छा, तो जगत की माता एक होगी या 10-20 होगी? रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक है। अब तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी पूरी प्रीत है सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए, और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े, नष्ट मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दहली है, यही जमुना का कंठा है जहां तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म ही नहीं है। बाकी आधा कल्प में कितने धर्मों की स्थापना होती है? कहा जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो, ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो? बाप का बनने से कितनी ताकत लेते हो? अमृत वेले ली ताकत बाबा से, 1 घंटा ली, कितनी ताकत लेते हो? गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते। बाप है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर है नहीं। सर्वशक्तिवान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। सर्वशक्तिवान मास्टर ऑलमाइटी, तो वो पावर देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। कोई बहुत दृढ़ निश्चयी बच्चा भी होता है ना, क्लास में आता है, रेगुलर है, पक्का है, नियमों में पक्का है, उसके संग रह रह के भी आत्मा में एक दृढ़ता की शक्ति आ जाती है। तो सर्वशक्तिवान के संग रहने से कौन सी शक्ति आएगी? तो आत्मा ही तो शक्तिशाली बनेगी ना फिर। तो तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शिव से शक्ति लेने वाले, देखो बाबा कितना क्लियर बताते हैं, जगत अम्बा 2 नहीं है, जगत अम्बा एक है। तो नरक को स्वर्ग बनाती हो, ये तुमको बल मिलता है, योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है, क्योंकि विपरीत बुद्धि की कौन कौन है ज्ञान में? एक है प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि ग्रॉस। अब ब्राह्मण बनने के बाद प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि कौन है? जो मनमत डालते अपना, मनमत बाप के। मन मत। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि, अरे गेस तो करो। एक बाप के सिवाय और को भी याद करते हैं। हाँ, बहुत प्रीत है उन्हों की जो बहुत याद करते हैं, और विपरीत बुद्धि वह है जो याद ही नहीं करते। वो विपरीत बुद्धि अमृत वेला किया। तो प्रीत बुद्धि कितने बने आज अमृत वेला? अभी ना आज से इस महीना, वैसे भी राखी का महीना है, अमृत वेले का अटेंडेंस चाहिए सबका। अमृत वेला, फुल अमृत वेला
एंड हाफ अमृत वेला। तो अटेंडेंस चाहिए, कौन रखेगा? मेधा बहन रखेगी, इंक्लूडिंग आपका, ठीक है? सब लोग का अमृत वेले का अटेंडेंस चाहिए, ठीक है? सब पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन में भी। मेधा बहन को सब अपना अटेंडेंस देना पूरा। वीकली दे देंगे ना, बेचारी रोज रोज क्या 4 वो बजे करेगी। व्हाट्सएप करो। नहीं नहीं, वो फिर उस समय हमको नहीं स्क्रीन तो नहीं देखना। वीक में नहीं, एक फिर दिन दे सबको तो देंगे ना व्हाट्सएप दीदी, देखना है। वीक में खुद एक को दिन पता उनको। होता है ना, उस समय याद करो। नहीं, वो उस समय डिस्टर्ब होता है। ओम शांति दीदी करना। हाँ, यू आर राइट। फिर और भी मैसेजेस देख सकते हो, मतलब आप नहीं देखते हो लेकिन टेंडेंसी है। रात ही को कोई आया होगा, हम तो 10 बजे के बाद नहीं देखते ना, लोग देखते हैं। हाँ, ये बात राइट है। तो दीदी खुद को तो पता होता है ना, खुद अपना बाद फरिश्ता में फैमिली में इमीडिएटली जाना 5 है बजे दे क्या? दो। दीदी हर कोई अपना चार्ट खुद रख सकता है, बाद में बता देंगे ना कि इस मंथ हमारा हाँ, इतना मिस हुआ। बाद में बता दो। सर्व हाँ, प्रीत बुद्धि वह है जो बहुत याद करते हैं। तो अगर हम याद नहीं करते तो वो प्रीत बुद्धि हो गई। थोड़ी प्रीत है तो समझो, थोड़ी प्रीत तो समझो याद ही नहीं करते, गया। बहुत प्रीत है उन्हों की जो बहुत याद करते हैं। वो हनुमान जी और वो था ना नारद जी, क्या बनना है, हनुमान या नारद? एक है जिनको जो भगवान को याद करते हैं, और एक है जो बाप जिनको भगवान याद करते हैं। तो क्या बनना है? हाँ, हनुमान या नारद? नारद जो भगवान को याद करते हैं, हनुमान जिनको भगवान याद करते हैं। हनुमान जी। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद ही नहीं करते। कहते क्या करे, मतलब बाप मुझे याद करे, इसको कहेंगे हनुमान जी। क्या करे, घड़ी घड़ी जाते, अरे साजन को तुम याद ही नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद ही नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता है, अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर तो राज्य भाग्य मिल न सके। कहते बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। तो जो बहुत याद करते, प्रीत बुद्धि। अमृत वेला याद करते सिर्फ, तो वो बहुत में आएगा सिर्फ। तो रूटीन याद है, बहुत याद करते, 1 घंटा में 2 बार आज करना है कंटिन्यू। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। शिव बाबा से प्रीति नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। वह ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योगी नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते? गॉडली बुलबुल ही नहीं बन सकते। गॉडली बुलबुल किसे बाबा कहते हैं, मालूम है सबको? गॉडली बुलबुल किसे कहते हैं? ये शिलोंग वाले कहाँ गए आज? कैलकाटा पूरा नहीं है, शिलोंग पूरा नहीं है, बॉम्बे पूरा नहीं है, सब कहाँ है अभी आज? ओके, दीदी आज गॉडली बुलबुल। फ्लाइट है दीदी आज दिल्ली के लिए, तो अच्छा निकलना ठीक, है, तो वीडियो बंद करके सुन रहे हैं। हाँ, गॉडली बुलबुल। ज्ञान के भूभू कर। हाँ, बुलबुल कहते हैं। बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने टाइटल दिया था इसको, सुषमा बहन को, ज्ञान की बुलबुल। तो बाबा हमेशा कहते थे गॉडली बुलबुल। तो गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते, टिकलू टिकलू करो, बुलबुल बनो, गॉडली बुलबुल। बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, सुना? फिर मैनाई भी है, फिर तोते भी है, और कोई काबर भी है। काबर नहीं, वो कबूतर, काबर।
तो गॉडली बुलबुल, मैनाए, तोते, वो किसको कहेंगे गॉडली बुलबुल? तो जो ज्ञान को टिकलू टिकलू करते रहते हैं। मैनाए, वो मैना गर्लफ्रेंड, हाँ मैना मैना, हाँ जो मैपन नहीं, अभी ऐसे तो जो इंटरप्रेट कर रहे हैं बाबा। अच्छा देखो, सबसे लड़ते जग सबसे लड़ते झगड़ते कोई, फिर सॉरी काबर, मुझे लगता है क्रो है, कोई फिर पिजन भी है, कबूतर भी है। वो कौन? हाँ, वो आवाज नहीं कर सकते। कबूतर शांत चुपचाप बैठा रहता है, तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो बगीचे में, और तोता, हाँ बाबा ने आज कहा अमृत वेला जरूर करना चाहिए, अमृत वेला जरूर करना चाहिए, करो ना करो। तोता, बाबा ने जैसे बोला बोल दिया। और मैना होगा, मुझे लगता है जो जैसे प्यार में खोई हुई होती है ना, वैसे थोड़ा मुझे ऐसे बाबा ने इसका डेप्थ नहीं बताया। और कोई क्रो है, कौ करते रहते हैं, मतलब लड़ते झगड़ते, सबसे लड़ते झगड़ते रहते। बच्चे बने हैं लेकिन क्रो है और कबूतर है। पिजन, पैरेट, दादी जान की कहती थी पिको, नहीं नहीं नहीं, पिजन, पैरेट और एक और पी था बाप दादी का। ये पिजन जो चुपचाप बैठे रहते हैं, पैरेट जो बोलते हैं वैसे जैसे करते हैं। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ वा रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसे सर्विस करता हूँ, बाबा फूल लेकर आते थे ना कभी कभी ऐसा की क्लास में। क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ? ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है, तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। अंधेर नगरी है ना, यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य होना चाहिए। राजा रानी का राज्य, वो तो ड्रामा अनुसार है ही नहीं। तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा, तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अब तो अपवित्र बने हैं। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी तो पहले पवित्र राजस्थान ना, बाद में अपवित्र बन गया, और अभी तो नो राजस्थान। कैसे? राजा तो है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो राजस्थान तो रहा ही नहीं। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय भाई बहन, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी जाता है ना, राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए हम बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहे, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है, यह है भविष्य के लिए। इसमें मेहनत कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है, बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतित कोई जा न सके, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो विनाश काल अभी है ना। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय हुई। अभी वही समय है, विनाश काले प्रीत बुद्धि। और आज प्रीत बुद्धि की भी डेफिनेशन बाबा ने बताया, जो बहुत याद में रहते हैं विनाश काल, तो प्रीत बुद्धि। तो सिर्फ तो पांडवों की थी प्रीत बुद्धि थी, इसलिए विजयी हुई।
वैसे ये बाबा की याद अगर जो ये पुरुषार्थ हम करते हैं तो आप देखेंगे राइट टाइम पर राइट टचिंग भी हो जाती है। ये बहुत मदद करता है और उसके कारण कितनी बातों से सेविंग हो जाती है। कभी कभी टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव हो जाता है, रिलेशनशिप सेव हो जाते हैं। तो याद अदरवाइज भी बहुत सारे फायदा है, लेकिन टचिंग ये बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए बाबा को जब याद करो संकल्प दो, बाबा अगर कुछ बात में मैं नहीं भी याद करूं, आप मुझे राइट टचिंग दे देना, प्रोवाइडेड वो कनेक्टेड रहे, तो फिर ये टचिंग होगी बाबा की। तो इसलिए ये पुरुषार्थ जरूर करो। तो सिर्फ ये याद करो कि अब वापस जाना है, बाकी थोड़ा समय नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है। याद की ही लंबी सीढ़ी है, त्रिमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा, राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह है बुद्धि युग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को कांटों से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे? इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं। देखो भाई, प्रजा बनाओ, प्रजा नहीं बनाएंगे तो जो आपकी महिमा करे, सॉरी, जो आपको फॉलो करे वो है प्रजा। और भगत जो केवल हमारी महिमा करे, उनको फॉलो नहीं करना है, वो है भगत क्वालिटी। इसलिए 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाती है। विवेक भी कहता है ये तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में ये पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुना, पिछाड़ी में जो आए, ठीक है। कल्पना बहन, कल बाबा ने क्या कहा उसके बारे में? हाँ, बाबा ने कहा मेकअप तो करना पड़ेगा ना, बाबा का वर्ड है। ये नहीं सोचो कि चलो अभी तो हम नए नए हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं तो भी काफी है। लेकिन क्या समझो, सुना, कलकत्ता, राजू बहन, ये नहीं सोचो नए नए हैं कोई बात नहीं, चाहे वो नए हैं मेकअप तो करना पड़े। सिलेबस तो उतना ही है ना, ये कम थोड़ी किया है नयों के लिए। फिर और सिलेबस के बेसिस पे मार्क्स है, तो ज्यादा करो, ज्यादा पुरुषार्थ करो, ज्यादा सफल करो, ज्यादा तन मन धन सेवा में लगाओ। कितना? जिन्होंने 85 इयर्स से किया और उसको मुझे अभी अगले 12 साल, मतलब इस और 12 साल तो की भी क्या गारंटी है, शरीर कितना अच्छा रहेगा पुरुषार्थ के लिए, उतनी तो गारंटी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते जो विक्रम विनाश हो जाए। 63 जन्मों के विक्रम तो सबके ही है ना, इतनी मेहनत कैसे कर सके। जनक भी, देखो ये बात सुनो, जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका, राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। यह है जनक। इसलिए राजा जनक को वो सीता जी के फादर बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति हुई जरूर, पर वो आत्माएं जो लेट आई, टू लेट आई, चाहे वो सरेंडर हुई, परंतु उन्होंने पुरुषार्थ तो ज्यादा नहीं किया ना, लेट आई, उतना ही सफल हुआ, तो चंद्रवंशी में चला गया। तो चाहे सेकंड में ज्ञान मिल गया, जच गया मुझे, लेकिन पुरुषार्थ उतना नहीं किया ना। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते, शूद्र समझ न सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं, तो फॉलोअर्स कैसे हो गए? यह भी झूठ हुआ ना।
कोई भी सत्युग सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। इतने ढेर सत्संग है, ये तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो तुम्हारा काम है। पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना है। निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। याद करते करते 8 ही विन करते हैं, बस याद करते करते फिर पहले जा अंत मते सो गति। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और पद्मा पदम शुक्रिया बाबा पद्मा पदम। वरदान है धारणा। पहले वो आंसर कितने मिले? 4 मिले और प्रीत बुद्धि हम्म गॉडली बुलबुल जीते जी मर जाना, वो वर्ड यूज किया। 2 हुआ। तीसरा काटो बाप को फूट याद गई। करो गृहस्थ में रहकर तुम्हारा चक्र पूरा हो गया, ये याद करो। 84 का चक्र पूरा हुआ, ये है अंतिम जन्म है, ये याद करो। राइट, एक बचा है। अब घर जाना है, जीते जी मर गए, इस पुरानी दुनिया से प्रीत हटाना। हाँ, ये हो गया, लास्ट हो गया। तो अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है फर्स्ट, तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से। दूसरा, जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। तीसरा, बाप के सिवाय किसी से भी प्यार न हो। फोर्थ, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। फिफ्थ, बाबा कहते बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुमने अंतिम जन्म पूरा किया। तो ये 5 निशानी है, तो समझो एक बाप से सच्ची प्रीत है ये। ओके, धारणा के लिए सार है, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरा, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की दौड़ लगानी है। वरदान है, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वो बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। जो केपेबल होता है ना वो बेफिक्र होता है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात बुद्धि में ना हो। अच्छा, स्लोगन है,
एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, एक बाप द्वारा सर्व रसों का अनुभव करो। नेक्स्ट है एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। 6th और 7th है ना। 6th है, आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है वह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो 1 सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और कीचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। 7th है, ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ सदा यही धुन रहे कि अब वापस घर जाना है। आज का मुरली का महावाक्य भी है। और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा जी।